तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ 23 जून को होने वाला गणित शिक्षण का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको पता है डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, डीएलएड परीक्षा 2026 का गणित विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा, यहाँ पर मैं आज ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बात और प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो देखो यहाँ पर लिंक दे रखी है मैंने हमारे प्ले स्टोर पर, जो ऐप है उसकी। वहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो आप सबके लिए नोट्स आ चुके हैं, तो जल्दी से आप लोग उन नोट्स को जरूर खरीद लें, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि डीएलएड परीक्षा 2026 का गणित शिक्षण का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन को और उन क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ से देख सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा है संख्या 5 का परम मित्र है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संख्या 5 का परम मित्र क्या होगा, 6 होगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं किसी वृत्त में सममित अक्ष होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किसी वृत्त में अनंत सममिति अक्ष होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या लिख कर आना आपको, अनंत सममित अक्ष होती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं SMSG की स्थापना सन में अमेरिका में हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, SMSG स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना 1958 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, इकाई योजना के प्रवर्तक थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इकाई योजना के प्रवर्तक कौन थे, हर्बर्ट मॉरिसन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, क्या लिखोगे यहाँ पर, हर्बर्ट, इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा मॉरिसन, ठीक है ना, हर्बर्ट, और उसके बाद में आगे लिखोगे मॉरिसन, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें, अब पूरा का पूरा लिख लें, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन पूछा है अनुकूलन की 2 क्रियाएं लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनुकूलन की 2 क्रियाएं कौन कौन सी होती है। तो देखो यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर लिखने होंगे। देखो अनुकूलन की 2 क्रियाएं कौन कौन सी होती है, आत्मसातीकरण और सामंजस्य समायोजन, ठीक है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखित रूप से बताऊंगा। तो पहले आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो, और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गणितीय भाषा है, परिभाषा किसकी है। तो देखो ये गैलीलियो की परिभाषा है। 35 का भिन्न रूप होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 35 का भिन्न रूप क्या हो जाएगा तो देखो इसका भिन्न रूप आपका क्या आ जाएगा, 35 का भिन्न रूप प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हो, इसका आ जाएगा 7/20, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन वृत्तार्ध का कोण होता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, वृत्तार्ध का कोण क्या होता है। तीसरे का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, एक समकोण होता है, ठीक है। तो एक समकोण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पैटर्न 1 4 9 16 का ठीक अगला पद होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका उत्तर आपको लिख देना 25, ठीक है ना, 25 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। पार्ट योजना की सर्वप्रथम संकल्पना किसने दी। पार्ट योजना की सर्वप्रथम संकल्पना प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दी थी हर्बर्ट ने। कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों, हर्बर्ट ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आगे प्यारे विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन पूछे हैं, कोई एक गणितीय पहेली बनाकर लिखिए। वराहमिहिर द्वारा लिखित कोई 2 ग्रंथों के नाम आपको बताने हैं। आर्यभट्ट प्रथम का संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है। निगमन विधि की व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बताता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा था अनुकूलन की 2 क्रियाएं लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनुकूलन की 2 क्रिया यहाँ से देख लो।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। गणित में शर्त क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गणित की शर्त यहाँ से आपको बतानी है। गणित में प्रक्रिया को परिभाषित आपको यहाँ से करना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, प्रवेश रजिस्टर क्या होता है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन ये आपके पेपर में यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, कोई गणितीय पहेली बनाकर लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गणितीय पहेली बनाकर यहाँ से देख लेना। वराहमिहिर द्वारा लिखित 2 ग्रंथों के नाम आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। पंच सिद्धांतिका और बृहस्पति संहिता इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, आर्यभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आर्यभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से आप लोग देख लेना। निगमन विधि की व्याख्या आपको करनी है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग निगमन विधि की व्याख्या कर देना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, गुणन के क्रम विनिमय नियम को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हो। गणित की पाठचर्या क्या है? कोई एक परिभाषा आपको लिखनी है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। गणित कौशल को परिभाषित कीजिए, गणित कौशलों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया। गणित सीखने की प्रक्रिया में सिखाने वाले शिक्षक की भूमिका आपको बतानी है। गणित सिखाने की प्रक्रिया में सिखाने वाले शिक्षक की भूमिका पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और उसके बाद वाले अगले क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा। अधिगम के कोई 3 पद प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं। गणित सीखने में पाठ्य पुस्तक के महत्व पर टिप्पणी आपको बतानी है। गणित सीखने में अभ्यास पुस्तिका के महत्व पर टिप्पणी आपको लिखनी है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बंद आकृतियाँ क्या होती, किन्हीं 4 बंद आकृतियों के नाम आपको बताने हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये भी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। सर्वांग समता की उदाहरण से प्यारे विद्यार्थियों आपको व्याख्या करनी है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अधिगम के आकलन का अर्थ लिखिए एवं इसकी 3 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अधिगम के आकलन का अर्थ यहाँ से देख लेना। व्यापक मूल्यांकन को समझाइए एवं इसके महत्व को लिखिए। और उसके बाद में देखो, विद्यार्थियों में गणित का डर दूर करने के लिए शिक्षक के रूप क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में ये दे रखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक कि आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।